बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज बात करते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन हेयर लॉस की वजह बनता है, बाल गिरने की वजह बनता है। हेयर लॉस के बाद हमें दोबारा ग्रो करने के लिए हर हद तक जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई आर्टिकल, कोई रेमेडी नहीं छोड़ते। लेकिन हेयर लॉस की सबसे बड़ी वजह जिस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता वो है कि स्ट्रेस हार्मोन का ज़्यादा हो जाना। स्ट्रेस हार्मोन को बेसिकली कॉर्टिसोल भी कहते हैं। जब हम स्ट्रेस आउट होते हैं या परेशान होते हैं तो हमारे गुर्दों में मतलब किडनी में दो छोटे गदूद होते हैं जिनको हम एड्रेनालिन ग्लैंड कहते हैं, जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स खराब करते हैं। बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है या इंक्रीज़ हुआ कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोटीन को तोड़ फोड़ करता है कि नेल्स हेयर में मौजूद प्रोटीन की ब्रेकडाउन भी शुरू हो जाती है। कॉर्टिसोल लेवल अगर कम भी हो तो भी हेयर लॉस की वजह बनता है। इसमें हेयर लॉस पैटर्न डिफरेंट होता है। एलोपेशिया सर्कुलर पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं सर पर। 50 से 80% पर मर्द पर ये डिपेंड करता है और 25 से 40% औरतें इसका शिकार होती हैं। अब स्ट्रेस की वजह से एड्रेनालिन ग्लैंड को शॉक लगता है, नॉर्मल कॉर्टिसोल डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बॉडी के इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, बॉडी में ऑटो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी शॉक में चली जाती है। इस ऑटो इम्यून ट्रिगर की वजह से जो एंटीबॉडीज़ पैदा करती हैं बॉडी के टिश्यू को खाने लगती हैं, बेसिकली आपके हेयर रूट्स को खाने लगती हैं। बात करें आम जुबान में बात करें तो बॉडी स्ट्रेस में अंदर से खुद को खाने लगती है, हेयर रूट्स को वीक कर देती है, ऑटोफेजी प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये सब हार्मोनली हो रहा होता है। स्टार्ट में ये सब आप नहीं देख पा रहे होते, फिर ये हेयर लॉस की वजह बनता है। हेयर लॉस मेडिसिन की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपके सर की तरफ सप्लाई ज़्यादा कर दी जाती है ताकि ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ हो और हेयर लॉस कम हो। इनमें कुछ मेडिसिन बॉडी के एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को भी टारगेट करती हैं। 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम्स की प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को DHT टेस्ट में चेंज कर देती हैं। DHT टेस्टोस्टेरोन एक पावरफुल टाइप है। DHT अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ये हेयर स्किन एपिडर्मिस लेयर को डैमेज कर देता है। इसके अलावा ये बॉडी को सख्त कर देता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हेयर रूट तक न्यूट्रिएंट्स नहीं पूरे पहुंच सकते और हेयर लॉस का सबब बन जाता है। हेयर फॉल की वजह से कैल्सिफिकेशन की वजह बनता है, हेयर रूट में कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है। हेयर फॉल का शिकार में अक्सर DHT ज़्यादा हुआ मिलता है। जिन लोगों में 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम कम होता है वो हेयर फॉल से बचे रहते हैं। अब बात करें तो इंसुलिन शुगर में बढ़ी हुई इंसुलिन 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के ज़्यादा होने की वजह बनती है। इसके साथ साथ औरतों में PCOS में भी लो प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन को बढ़ा देता है। मेनोपॉज लेवल में, क्योंकि मेनोपॉज में प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है और ये वजह बनता है 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को बढ़ा दिया जाता है और हेयर स्किन सख्त हो जाती है और हेयर पतले होने लगते हैं। तो फ़ौरन से ये आप कर सकते हैं कि लो कार्ब डाइट्स लें, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैदा, पास्ता से बचें। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इस पे मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप उसको डिटेलन देख सकते हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स पे, तो कि आप कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर लॉस मेडिसिन की नौबत अभी आई नहीं है या इनिशियल स्टेज है तो जिंक इनटेक करें। DHA जो ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है या फिर GLA ओमेगा 6 सप्लीमेंट है, ये सब एसेंशियल फैटी एसिड हैं जिन्हें आप डाइट का हिस्सा बनाकर हेयर लॉस की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये सब नेचुरल इनहिबिटर हैं 5 अल्फा रिडक्टेज के। अब एक हम आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि क्या आप में हेयर लॉस हो रहा है। इसका एक इजी टेस्ट है। अंदाजे से 50 से 70 बालों को खींचें। 5 से 6 बाल अगर हाथ में आ जाएं तो ये नॉर्मल है और अगर बहुत सारे बाल टूटें तो ये एक क्लियर इंडिकेटर है हेयर लॉस का। क्या आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आपको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर सर के मिड में या पिछली तरफ हेयर थिकनेस ज़्यादा है और अगली तरफ बाल थिन है तो ये भी इंडिकेटर है कि इन फ्यूचर आपको हेयर लॉस हो सकता है। तो मैं आपको एंड पर यही सजेस्ट करूँगी कि आपको
अच्छा सा जिंक में सप्लीमेंट यूज़ करें, कोई भी मल्टीनेशनल नेशनल आप यूज़ करें ताकि आप हेयर फॉल से बच सकें। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।